दोस्तों, मैं आप सभी के लिए एक बेहद ही एक्सक्लूसिव फुटेज लेके आया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कई दिनों से एक वर्ड, एक शब्द काफी सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या आम जनता के बीच काफी घूम रहा है। जी हाँ, उस वर्ड का नाम, उस शब्द का नाम है शीश महल। अब शीश महल से सीधे मतलब कि एक व्यक्ति का नाम इससे जुड़ता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, वो है आम आदमी का आम नेता केजरीवाल। और जो आम आदमी का आम नेता है केजरीवाल, उसने अपने लिए महल बनवाया है, एक शीश महल बनवाया है, जिसको लेकर पूरे दुनिया भर में इसका चर्चा हो रहा है। क्योंकि एक आम आदमी का आम नेता जब साधारण से बिल्डिंग में रहता हो, उसकी कस्में खाता हो और अचानक से अपने लिए एक शीश महल यानी आलीशान महल बनवा ले, तो चर्चा का विषय बनेगा ही। यह जो शीश महल है, इसको बनवाने में या इसके मरम्मत में 1 लाख, 20 लाख, 50 लाख नहीं, बल्कि 1 करोड़ नहीं, बल्कि 2 करोड़ नहीं, 10 करोड़ भी नहीं। आप कितना सोच सकते हैं? 20 करोड़, 30 करोड़ नहीं भैया, लगभग 50 करोड़ का खर्चा आया है। अब बता दूं, इसमें इस शीश महल में 2, 3, 4 बातें हैं जो कि काफी खास बनाती है। क्योंकि इस शीश महल में जो मार्बल, जो टाइल्स इस्तेमाल किए गए, आपके और हमारे घरों में जो यूज किए जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल इंडियन, काफी सस्ते होते हैं। मतलब हमारे लिए तो आपके लिए महंगे ही होते हैं, लेकिन इनके लिए वो सस्ता होता है, किसी काम का नहीं होता है। इसीलिए इन्होंने वियतनाम से बनाया, मतलब फॉरेन से इन्होंने वहां से लगभग, मतलब कि कहा जा रहा है कि कई करोड़ के टाइल्स मंगाए गए हैं और टाइल्स का इस्तेमाल किया गया। वहीं जो इनका किचन है और एक दो जो और एरिया है, उसमें इन्होंने वुडन वर्क करवाया, वुडन फ्लोर यूज किया है। वुडन फ्लोर एक खास किस्म का, मतलब अलग से लुक दिखाने के लिए, और इसका भी लगभग 1 करोड़ के आसपास खर्चा आता है। वहीं किचन वाला जो एरिया है बहुत खास है। पहला तो इसका जो गेट है ऑटोमेटिक, आप देख सकते हैं, ऑटोमेटिक सेंसर युक्त है, जो कि काफी महंगा आता है। और इसको मतलब कि इसमें इसका दरवाजा खोलने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आम आदमी का आम नेता है, आम मुख्यमंत्री है, साधारण सा, तो जाहिर सी बात है उसको खोलने की जरूरत ही क्या है। ये दोनों तरफ से पैसे आ रहा है, उधर दारू से आ रहा है, इधर और जगह से आ रहा है पैसा लूट लूट के, तो खोलने की जरूरत ही। आप लोग से जेब से पैसे आ रहा है, उसके पॉकेट से पैसे तो आ नहीं रहा है, तो उसको मेहनत करने की जरूरत ही क्या है। ऑटोमेटिक, मतलब बटन दबाने की भी जरूरत नहीं है। आप जाएंगे, अपने आप दरवाजा खुल जाएगा। बड़े बड़े मॉल में, बड़े बड़े आलीशान महल वगैरह में होते, होटल्स में होते हैं, 5 स्टार होटल में। वहीं जो किचन है, आपके और हमारे किचन इसके सामने बौने साबित होंगे और चीनी कम पानी साबित होंगे, हमारे और आपके किचन। बता दूं कि आज का जो वीडियो है आलीशान, मतलब कि शीश महल, अरविंद केजरीवाल के शीश महल का जो किचन है, उसको देखकर बहुत सारे जो अमीर लोग हैं, मतलब जिनके पास पैसे, उनकी बीवियां भी बोलेंगी हमारे लिए ऐसा करो, उनकी लड़ाई शुरू हो जाएगी। क्योंकि इसके पूरा जो फ्लोर का काम हुआ है, उसमें वुडन यूज किया गया है। वहीं आइलैंड तरीक तौर पे, मतलब जो विदेशों में, जो खासकर यूरोप में बड़े बड़े मकान होते हैं, हाउसेस होते हैं, तो वहाँ स्पेस होता है। क्योंकि हमारे इंडिया में लगभग छोटे लोग घर अमूमन बनवाते हैं, स्पेस होता नहीं है, तो छोटे किचन बनते हैं। उसी तर्ज पे, मतलब उसको आइलैंड तर्ज बोला जाता है, किचन आइलैंड वाला लुक पे बनाया गया, बड़ा आलीशान बिल्कुल। और वहीं बता दूं कि जो पर्दे हैं, पर्दों में भी वही कम के नहीं है। वो भी आपके हमारे घर में पर्दे कितने के आते होंगे? 1500, 2000, 4000, 5000। सुनने में आया कि बेल्जियम से आया है, और उसमें भी लगभग 2-3 करोड़ पे खर्चा हो ही गया। जो पर्दे हैं वो भी ऑटोमेटिक हैं, रिमोट से ही ऑपरेट होते हैं। अब भैया आम आदमी का आम नेता मुख्यमंत्री है, उसको बटन दबाने की, और मतलब उसको हाथ से पर्दा हटाने की जरूरत ही क्या है भैया। वहीं जो पखाना होता है ना, टॉयलेट, कमोड, उसमें भी सुनने में आया कई लाख रुपए लगा दिए गए हैं। और एक और चीज, ये जो आप देख रहे होंगे, इसका सनरूफ। आप आजकल आप लोग कार खरीदते हैं ना, सनरूफ वाला, हर कोई का है कि नहीं भैया कार हो तो सनरूफ वाला ही चाहिए। तो इन्होंने घर को ही सनरूफ बनवा दिया, पूरा सनरूफ। मतलब इसमें एक शीशे लगाए गए हैं, क्योंकि डायरेक्ट रोशनी है अंदर। मतलब कि हेल्थ को लेके काफी सहज है। क्योंकि आपने एक वीडियो भी देखा होगा, जब इनको खांसी हुआ था तो ये बेंगलोर चले गए थे, और एक रिसोर्ट में प्रॉपर उन्होंने 1 हफ्ते तक अनुलोम विलोम किया। भैया अनुलोम विलोम जब तुम्हें करना ही था, तो गोवा में जाके रिसोर्ट में इतना खर्चा करने की जरूरत ही क्या था? घर में बैठ के आप अनुलोम विलोम कर सकते थे आराम से। बड़ी खबर आपको बता दूं, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये जो करोड़ों का जो बंगला बना है, शीश महल है, इस शीश महल के रख रखाव में और सफाई में भी लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। इसकी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ, काफी एक्सक्लूसिव है, अब बहुत लोगों को नहीं मालूम है। मतलब ये शीश महल तब बना है जब पूरी दुनिया हाहाकार, मतलब पूरी दुनिया में हाहाकार था। जी, कोरोना काल के समय
इस शीश महल का मरम्मत करवाया जा रहा था, इसका निर्माण करवाया जा रहा था। अब हम निर्माण ही कहेंगे इसे, क्योंकि 40 करोड़ 50 करोड़ जब एक घर में लगता है तो रेनोवेशन में, तो उसको मरम्मत नहीं कहा जा सकता, इसको नए तरीके से उसको बनाया गया है, इसलिए इसको हम बोलेंगे बनवाया गया है। जब पूरे दिल्ली में अस्पताल में, पूरे दिल्ली के हर जगह अस्पताल कम पड़ गए, खासकर दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, हाहाकार से, मतलब वहां पे कब्रिस्तान भी कम पड़ गए थे। लोगों के जो शव होते हैं अंतिम समय में जब दफनाने के लिए भी जगह नहीं मिल रहा था। वैसे टाइम में इन्होंने अपना एक शीश महल बनवाने का काम किया है। तो आम आदमी का, आम नेता है, आम मुख्यमंत्री है, उसको क्या फर्क पड़ता? आम आदमी कोरोना काल में मरे जिए, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो आम आदमी का आम नेता है। तो कोरोना काल में इसका निर्माण करवाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चीज है। वही चीज मैं बता दूं कि काफी बड़े जगह पे बना हुआ है, काफी इसमें स्पेस है, और इसमें कई दर्जनों लोग भी हैं जो रखो रखाव काम के, मतलब साफ सफाई के लिए कर्मचारी हैं, जिनका भी खर्चा लाखों में आता है। तो ये सब सोचने की, समझने की जरूरत है। आप लोग भी अपना राय दीजिए, कमेंट के माध्यम से बिल्कुल राय रखिएगा। मैंने बिल्कुल डेटा रखा, और अब देखिए नीचे वीडियो चल रहा है। इस वीडियो में अब देखिए शीश महल है, आम आदमी के, आम नेता का शीश महल है। तो मैं तो चाहूंगा कि हर वो आम आदमी हो जिसको इस, मतलब कि इस टाइप का शीश महल नसीब हो, हर आम आदमी के नसीब में हो। आपको थोड़ा सा बिजली और पानी फ्री दे दिया और खुद के लिए आलीशान शीश महल बनवा लिया भैया इसने। दूसरी चीज, अब आप लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्यों ना एक मुख्यमंत्री है, दो बार मुख्यमंत्री, काफी ईमानदार है, तो क्यों नहीं इतने महंगे बंगले में रहे? मोदी जी रहते हैं 500 करोड़ के बंगले में। भैया मोदी जी या बाकी जो नेता होते हैं, उन्होंने कभी या किसी ने भी लिख कर नहीं दिया कि भैया मैं जीतूंगा, विधायक बनूंगा, मुखिया बनूंगा, या वार्ड बनूंगा, या नगर सभापति बनूंगा, या जो भी बनूंगा, व्हाटएवर, मैं आलीशान महल में नहीं रहूंगा, मैं साधारण से घर में रहूंगा, मैं महंगे लग्जरियस गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सस्ते गाड़ी में, अपने गाड़ी में चलूंगा, मैं बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी गार्ड नहीं लूंगा, मैं खुद के पर्सनल गार्ड के साथ चलूंगा या अकेला चलूंगा। आपने भैया, इसने जब 2013 में जब मुख्यमंत्री नहीं बना था, विधायक नहीं बना था, उसके पहले इसने एक एफिडेविट दिया था, इसके सारे लगभग नेताओं ने भी एफिडेविट दिया था। इसके एफिडेविट में तीसरा नंबर जो कॉलम है, अगर किसी के पास हो या आप गूगल पे सर्च करके देखिए, उसमें साफ तौर पे इसने लिख के दिया अपने एफिडेविट में कि मैं जब कोई भी किसी बड़े पद पे जाऊंगा, मैं विधायक बनता हूं या कुछ भी बनूंगा, तो मैं इसमें से कोई भी सुविधा नहीं लूंगा, चाहे वो सरकारी आवास हुआ, चाहे लाल बत्ती हुआ, या पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड हुआ, मैं कुछ भी। तो भैया जब आपने लिखित रूप में, आपने कस्में खाई, आपने इवन लिख के रखा है, लिख के दिया है कि मैं नहीं लूंगा शपथ पत्र में, उसके बाद आप वो भी तीसरा नंबर पॉइंट, चौथा नंबर पॉइंट, पहला नंबर पॉइंट, लाल बत्ती नहीं लूंगा, फिर सारे चीजें आपने लिया। और वैसे भी आपको क्या जरूरत थी आलीशान शीश महल बनवाने की? आप तो बोलते हो, आप इस वीडियो में देखिए कैसे बोल रहा है, 4-5 कमरे ही चाहिए, हाथ पैर पसारने के लिए उतनी जगह चाहिए, और जगह की क्या जरूरत? तो भैया इनके कथनी और करनी में बिल्कुल अंतर है। जैसे होता है ना, हाथी के दांत दिखाने के लिए कुछ और, खाने के लिए कुछ और, वही है। जब ये पब्लिक प्लेस में जाएगा तो सैंडल के अंदर मोजा, ऊपर से शर्ट पहनेगा सस्ता वाला, और सस्ता वाला 10-12 रुपए का नॉर्थ 10 रखेगा। भैया जब आप पब्लिक प्लेस में ऐसे रहते हो, तो फिर अंदर से ये शीश महल बनाने की जरूरत ही क्या है? तो मैं बता दूं कि जब ये मुख्यमंत्री नहीं बना था, एक गाजियाबाद के इंदिरापुर में एक सस्ते से, मतलब अपार्टमेंट में एक फ्लैट था, जिसमें अपने सम परिवार रहता था।